हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के जो है संचार व्यवस्था चैप्टर है, ठीक है ना, ये लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, मॉड्यूलन किसे कहते हैं। तो देखिए मॉड्यूलन जो है संदेश सिग्नल निम्न आवृत्ति की होती है। मॉड्यूलन जो होता है, जो संदेश सिग्नल है, वो निम्न आवृत्ति की होती है, जिन्हें अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है, मतलब संभव नहीं है। इसलिए इन्हें उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है। समझिए दोस्तों, जो मॉड्यूलन किसको कहते हैं, जो संदेश सिग्नल होता है निम्न आवृत्ति के होता है, उसे दूर तक नहीं भेज सकते हैं, तो इसलिए उसको उच्च आवृत्ति में बदला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलन। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मॉड्यूलन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आयाम मॉड्यूलन होता है, आवृत्ति मॉड्यूलन होता है और कला मॉड्यूलन होता है। तो ठीक, तो आयाम मॉड्यूलन किसको कहते हैं, इसमें जो है वाहक तरंगे के आयाम में संदेश सिग्नल के आयाम मॉड्यूलन आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है। कहने का मतलब इसमें वाहक तरंग जो होता है आयाम में संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है। दूसरा का है आवृत्ति, वाहक तरंग की आवृत्ति में संदेश सिग्नल आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कला मॉड्यूलन या पल्स मॉड्यूलन भी इसको कहा जाता है। ये वाहक जो है तरंग आवृत्ति में संदेश सिग्नल की कला के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की विधि को समझाइए। तो देखिए विद्युत जो है चुंबकीय तरंग के संचरण की निम्न विधि है। पहला जो है भू तरंग संचरण विधि। भू तरंग संचरण विधि दोस्तों ये बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। कम आवृत्ति की तरंग के प्रेषक के लिए एंटीना की लंबाई अधिक लेनी पड़ती है। ऐसे एंटीना पृथ्वी से ज़्यादा ऊंचाई पर लगाना संभव नहीं है, ये कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इनसे चलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे पृथ्वी के पृष्ठ के सहारे चलती है, पृथ्वी में विद्युत धारा उत्पन्न करती है, इसलिए पृथ्वी इनका अवशोषण करते रहती है। अतः इस विधि से ज़्यादा दूरी तक तरंग को संप्रेरण संभव नहीं है। कहने का मतलब इसको ज़्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्योम संचरण विधि। इस विधि में तरंग को आकाश की ओर भेजते हैं। जब ये तरंग आयन मंडल में पहुंचता है तो आयन मंडल इनको परिवर्तित कर देती है। पुनः यह पृथ्वी द्वारा परिवर्तित तरंगे आयन मंडल की ओर जाती है और वहां से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। इस प्रकार बार बार परिवर्तन से काफ़ी दूरी तक तरंग भेजी जा सकती है। इसका निर्माण सूर्य से प्राप्त उच्च आवृत्ति ऊर्जा से पाए जाते हैं। पराबैंगनी तरंग के गैस के अणुओं से टकराने से होता है। गैस के अणु आयनित हो जाते हैं और आयन मंडल का निर्माण करते रहते हैं। चलिए अगला जो इसका पॉइंट है, आकाश तरंग संचरण। इस विधि में 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का संप्रेरण करते हैं। टावर पर लगे एंटीना द्वारा इन तरंगों का संप्रेरण करते हैं। पृथ्वी गोल होने के कारण दृष्टि रेखीय तरंग ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाती है। यदि प्रेषित टावर की ऊंचाई एचटी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर। यह ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। जैसे माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। फोटोडायोड प्रकाशीय सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
बैंड की चौड़ाई, तो देखिए न्यूनतम आवृत्ति से अधिकतम आवृत्ति के अनुसार बैंड चौड़ाई कहते हैं। जिस पर कोई उपकरण संचारित होता है अथवा सिंगल में से आवृत्तियां निहित होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बी मॉड्यूलन चैनल से प्राप्त सिग्नल में से वाहक एवं अवांछनीय सिग्नल को अलग हटाने की प्रक्रिया को बी मॉड्यूलन कहते हैं, जो अभिग्राही या संपन्न होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रवर्तक यह ऐसी युक्ति है जो सिग्नल को ग्रहण करके और उन्हें प्रवर्धित करके उन्हें चैनल को प्रेषित कर देती है। जैसे में संचार उपग्रह सिग्नल को ग्रहण करके एवं परिवर्तित कर पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रवर्धन सिग्नल के आयाम में वृद्धि करने को प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सिग्नल सूचना को विद्युत रूप से रूपांतरित करने पर सिग्नल प्राप्त होती है। ये जो है दो प्रकार के होते हैं, अनुरूप सिग्नल और अंकित सिग्नल होती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। ये ऐसे सिग्नल हैं जिसमें चार राशि जैसे वोल्ट धारा आदि का मान समय के अनुसार नियंत्रण प्राप्त होते हैं। जब ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित करते हैं तो ऐसे ही सिग्नल प्राप्त होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंकित सिग्नल जिसको डिजिटल सिग्नल बोला जाता है, ये ऐसे सिग्नल है जिसमें चर राशि का मान एक निश्चित समय अंतराल के साथ प्राप्त होता है। इसमें सिग्नल 0 और 1 अवस्था में प्राप्त होती है। 0 का तात्पर्य प्राप्त नहीं होना है, जबकि अवस्था 1 का तात्पर्य राशि अधिकतम मान प्राप्त होना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इनकी प्रतीक और सत्यापन सारणी बनाइए। तो देखिए लॉजिक गेट जान लेते हैं, ये ऐसे अंकित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं जिनमें निर्गत या निवेश पर तर्क संबंध का पालन होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संचार व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की व्यवस्था को संचार व्यवस्था कहते हैं। इनके मुख्य 3 भाग होते हैं, प्रेषित, चैनल, अभिग्राही। संदेश सिग्नल को सीधे ही प्रेषित करना संभव नहीं है क्योंकि ये अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है। संदेश सिग्नल को प्रेषित में भेजने के लिए कार्य संदेश सिग्नल को प्रेषण योग्य बनाता है, जिसके लिए संदेश सिग्नल में अवांछित परिवर्तन किए जाते हैं।